आइए स्टूडेंट्स लेंस की पावर को डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। अब क्या है, एनसीईआरटी ने कहा कि ये हमारे पास एक लेंस है और पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारी इंफिनिटी पर है। अब हम जानते हैं फोकस की डेफिनेशन से इस रे ने फोकस से चले जाना है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से चली जाएगी। अब पावर है क्या? पावर है डेविएशन पर यूनिट हाइट। अगर ये रे HI2 पर आई है तो ये जितना डेविएट हो गई है वो कैसे पता चलेगा? ये रे आई है, जाना ये सीधा जाती थी, गई इधर तो साफ नजर आ रहा है। ये रही डेविएशन हमारे पास डेल्टा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से चली गई। जाना इस डॉटेड लाइन पे चाहती थी, वो जहां गई उससे एंगल डेल्टा बन रहा है, वो ये एंगल भी फिर डेल्टा हुआ। दिस डेल्टा पर यूनिट एच इज पावर। अब आप सुन लो, डेल्टा स्मॉल है, डेल्टा बहुत छोटा है, तो हम इस डेल्टा को tan डेल्टा लिख सकते हैं। पावर आ गई tan डेल्टा पर यूनिट एच। सर डेल्टा आप डायग्राम में तो बहुत बड़ा दिखा रहे हो भाई, वो तो हमें डायग्राम दिखानी है ताकि आप डायग्राम को देख सको। डेल्टा स्मॉल है, अगर सारे एंगल छोटे हैं तो डेल्टा इज अप्रोक्सीमेटली tan डेल्टा। एंड व्हाट इज tan डेल्टा? h डिवाइडेड बाय f। h डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय नीचे एक h है तो पावर निकल के आ जाती है 1 बाय फोकल लेंथ। डेविएशन पर यूनिट हाइट, डेविएशन पर यूनिट हाइट इज योर पावर। अगर ये हाइट मीटर में है तो रेडियन पर मीटर, ये 1 बाय एफ आ जाता है। तो फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो पावर फिर डायोप्टर में बन जाती है इसकी यूनिट। तो पावर इन डायोप्टर्स इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये एक्सप्लेनेशन आपने देखी जो हमने एनसीईआरटी से ली। एनसीईआरटी के इस मेथड में पैरेलल बीम आ रहा है और वो डेल्टा डेविएट हो गया। सर मान लीजिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे होती, इंफिनिटी पे ना होती, तो आप डेल्टा पर यूनिट एच निकाल के क्या डिराइव कर सकते हैं कि तब भी वो 1 बाय फोकल लेंथ होगा या तब भी वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होगा। कर सकते हैं। आइए कुछ एक्स्ट्रा, ये लीजिए। इस बार हमारे पास ये रहा लेंस और ये लीजिए ये रही ऑब्जेक्ट, ये रे आई 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 जाना सीधा चाहती थी पर इसकी इमेज बनी आई, ये आई ओ की इमेज है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। डेविएशन हम आपको फिर बता देते हैं। लीजिए ये h ऊपर आई है, ये हमारे पास डेविएशन डेल्टा है, जाना सीधा चाहती थी, इधर आ गई, डेल्टा डेविएशन है। इस बार डेविएशन क्या होगी? ये होगी अल्फा और ये एंगल बीटा मानो। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर। तो डेल्टा हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। हम अल्फा को लगभग tan अल्फा लिख लेंगे, बीटा को लगभग tan बीटा लिख लेंगे। अल्फा को अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा लिखें, बीटा को अप्रोक्सीमेटली tan बीटा लिखें। हमारे पास डेविएशन ये डेल्टा आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह हमने लिखा अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा, ये tan बीटा, और ये जो डेल्टा है इसे अप्रोक्सीमेटली tan डेल्टा लिख लिया। ये जो tan डेल्टा है ये हमारे पास आ गया tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा? h डिवाइडेड बाय v। एंड व्हाट इज tan बीटा? h डिवाइडेड बाय माइनस u। दिस इज योर tan डेल्टा। h नीचे ले आओ। tan डेल्टा डिवाइडेड बाय h इज 1 बाय v माइनस 1 बाय u। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। और ये क्या हमारे पास? पावर। देखा आगे पावर। व्हाट इज पावर? इज 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ये क्या है?
पावर आ गई 1/f, फिर वही डिराइव हो गया। एनसीईआरटी ने एक्चुअली ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी लेके समझा दिया कि डेविएशन पर यूनिट एच हमारे पास पावर है, डेविएशन पर यूनिट एच हमारे पास पावर है। सर अगर दो लेंसेस आ जाएं, हम और एक्स्ट्रा जा रहे हैं। हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हमारे सिलेबस में है, पर वो कॉम्बिनेशन सिलेबस में है जब बिल्कुल पास पास हैं लेंसेज। आइए कुछ एक्स्ट्रा जा रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक ध्यान से समझना है। ये एक लेंस है और ये एक लेंस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास d है। और सुन लेना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, इसके लिए h1 हाइट पर हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी लिया है। ये जो हम केस कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, लेंसेज d दूर है, ये इस अजम्पशन पे है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब ये रे पैरेलल आ रही है, इसने लेंस 1 के फोकस पे चले जाना था। अगर लेंस 2 ना होता, ये लीजिए ये f1 मान लो, तो ये रे गई 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 गई, इसने यहां चले जाना था। ये सारा का सारा डिस्टेंस हमारे पास f1 है। और जो डेविएशन मिल जानी थी, ये रे जाना कैसे चाहती थी, ये रे सीधा जाना चाहती थी, ये डेविएशन मिलनी थी, उसका नाम है Δ1। लेकिन बीच में लेंस 2 आ गया। अब ये रे जो लेंस 2 से टकराई वो h2 हाइट पे टकराई। लेंस 2 ने फाइनल इमेज यहां बना दी। ये हमारे पास क्या है, ये है I2। ये I1 पॉइंट था जो F1 ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस इंफिनिटी पर थी। जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो अगर लेंस 2 ना होता तो उसने F1 पे इमेज बना देनी थी, उसने F1 पर इमेज बना देनी थी। पर बीच में ये लेंस आ गया, उसने इमेज को यहां बना दिया। अब दूसरे लेंस ने डेविएशन कितनी दी, ये पॉइंट दूसरे लेंस का फोकस नहीं है। दूसरे लेंस ने डेविएशन कितनी दी, उसने डेविएशन कितनी दी, उसे हम दिखाते हैं। ये लीजिए Δ2। अब टोटल डेविएशन कैसे निकलेगी, इस रे को पीछे ले जाओ, 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 यहां ले आओ। टोटल डेविएशन को रेड कलर के पेन से दिखाते हैं। ये लीजिए, ये है टोटल डेविएशन Δ। अब ध्यान से देखिएगा, डायग्राम थोड़ी छोटी है। ये Δ2 है तो ये एंगल भी Δ2 है, और एक्सटीरियर एंगल डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है, जो इन दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम है। तो दोनों लेंसेज जो d दूर हैं और जो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, वो उसको डेल्टा डेविएट करते हैं। और ये डेविएशन पहले लेंस ने जो डेविएशन दी और जो दूसरे लेंस ने डेविएशन दी, उसका सम आ गई। ठहरो, अब आप जानते हैं कि हम जानते हैं Δ/h हमारे पास पावर होती है। हम जानते हैं डेविएशन होती क्या है, लेंस की पावर इंटू h। डेविएशन होती क्या है, लेंस की पावर इंटू h। तो हम अगले स्टेप पे गए, हमने इस Δ1 को लिखा h1 इंटू पहले लेंस की पावर, और इस Δ2 को लिखा, ये जो Δ2 है ये है h2, क्योंकि h2 हाइट पे आई थी, इंटू दूसरे लेंस की पावर। यह है इक्वेशन नंबर 1। इसने जो पहले लेंस ने जो डेविएशन दी वो है h1 इंटू P1, दूसरे लेंस ने जो डेविएशन दी Δ2 जिसे हमने नीले रंग से दिखाया है वो है h2 इंटू P2। यहां तक आ गए। अब हमने टोटल पावर की डेरिवेशन करनी है। लेंसेज जब d दूर है और ये असम्पशन पे हो रही है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लेंसेज को हटाएंगे और मन में कल्पना करेंगे कि इनका एक इकलौता लेंस अगर होता, इन दोनों को हटा दो, ये कोई इकलौता लेंस है जिसकी पावर है P इक्विवेलेंट, और इस लेंस पर एक रे
इसी प्रकार से आती H1 हाइट ऊपर, तो इमेज इस लेंस के फोकस पे बन जाती, जो है एफ इक्विवेलेंट या कंबाइंड फोकल लेंथ। अब जो डेविएशन हमें मिलती वो भी डेल्टा माननी है, वो यही डेल्टा है। हमने क्या कहा, तुम दोनों लेंसेज हट जाओ, हम एक ऐसा इक्विवेलेंट लेंस लेके आते हैं, अगर इंफिनिटी वाली रे इस इक्विवेलेंट लेंस पर भी H1 पे आएगी तो ये उतना ही डेविएट हो जाएगी जितना तुम दोनों मिलके डेविएट कर रहे हो। ये लेंस कहता है मैं तुम दोनों का इक्विवेलेंट लेंस हूं, तुम दोनों ने डी दूर मिलके पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के रे आई, अगर उसे डेल्टा डेविएट कर दिया है तो मैं भी उसे डेल्टा डेविएट करूंगा, पर आने वाली रे मेरे ऊपर भी H1 हाइट पर ही आएगी। तो हम समझ गए। तो डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा H1 इंटू पी इक्विवेलेंट। यह है इक्वेशन नंबर 2, 2 को 1 में डालो। फ्रॉम 1 हमारे पास आ गया डेल्टा, डेल्टा की जगह डाला H1 P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू H1 P1 प्लस H2 P2। इक्वेशन नंबर 3, ठहरो, अब सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल लगाने हैं और H2 को H1 में ले जाना है और H1 कट जाएगा और P इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा जब लेंसेज D दूर है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। देखो ये वाला ट्रायंगल, ये और ये सिमिलर है, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है। तो H1 बाय F1 is H2 by this distance, this is F1 minus D। दोबारा देखो, H1 by F1 is H2 by this distance, this is F1 minus D। यहां से H2 आ गया, यहां से H2 आया, H1 F1 minus D by F1। यह इक्वेशन नंबर 4, 4 को यहां डालो, डेरिवेशन पूरी होगी। यहां लिख रहा हूं मैं, H1 इंटू पी इक्विवेलेंट इज H1 इंटू P1, H2 इंटू P2, H2 ये लिख रहा हूं H, अभी चलो H2 इंटू P2 लिख देता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर लिख दिया, अब नीचे सॉल्व करते हैं। अब इस H2 को यहां डाल देते हैं, H1 इंटू पी इक्विवेलेंट इज H1 P1, ये H2 डलेगा H1 F1 माइनस D डिवाइडेड बाय F1 इंटू P2। H1 कैंसिल हो गया, व्हाट इज P इक्विवेलेंट, दिस इज P1 प्लस F1 माइनस D इंटू P2 बाय F1। ओपन कर लो, व्हाट इज P इक्विवेलेंट इज P1 प्लस F1 P2 बाय F1 माइनस D P2 बाय F1। P इक्विवेलेंट इज P1 प्लस F1 कैंसिल हो गया, P2 माइनस D P2 बाय F1। 1 बाय F1 इज P1, P इक्विवेलेंट इज P1 प्लस P2 माइनस D 1 बाय F1 इंटू P2, ये है P1, P इक्विवेलेंट इज P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। तो याद रहे ये फार्मूला वैलिड है, ये इक्विवेलेंट पावर है उन दो लेंसेस की जो डी दूर हैं और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं होगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं है। अगर आप इसे फोकल लेंथ में लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाय एफ इक्विवेलेंट
P इक्विवेलेंट की जगह P1 की जगह लिखेंगे 1/F1 प्लस 1/F2 P2 की जगह, और D, और ये बन जाएगा F1 F2। ये फार्मूला वैलिड है दो लेंसेज जब D दूर हैं और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ध्यान रहे। और अगर हम अपने सिलेबस में चलें, अगर D 0 है, हमारे सिलेबस में लेंसेज बिल्कुल पास पास हैं, लेंसेज बिल्कुल पास हैं, बहुत थिन है, उनके बीच की दूरी D 0 है, तो हमारे पास P इक्विवेलेंट आ जाता है P1 प्लस P2। ये लीजिए, ये जो हमने पावर इक्विवेलेंट की डेरिवेशन अपने सिलेबस की वो इस फार्मूले से की, पर हमारे सिलेबस में ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमने हायर अप्रोच आपको दिखा दी है। हमारे सिलेबस में D है ही नहीं, तो अगर हमारे सिलेबस की डेरिवेशन आती है तो स्टूडेंट को उसे इस प्रकार से करना है। इस मेथड में हमें क्या करना है, दो लेंसेज दिखा देने हैं। ये हमारे पास पहला लेंस 1 है, ये 2 है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस हमारे पास u है। पहले लेंस ने क्या करना था, इस O की इमेज बनानी थी आपका I डैश पर, और ये डिस्टेंस हमारे पास होना था v डैश पर। दूसरे लेंस ने फाइनल इमेज आई पर बना दी और ये डिस्टेंस हमारे पास है v, फाइनल इमेज डिस्टेंस है v। और पहले लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे 1/v डैश माइनस 1/u इज 1/f1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरे लेंस के लिए हम लगाएंगे 1/v माइनस 1/v डैश इज 1/f2। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरे लेंस का इमेज डिस्टेंस है v और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है v डैश, क्योंकि जो I डैश है वो दूसरे लेंस की ऑब्जेक्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 1 और 2 को ऐड कर दें, तो आप देखें हमारे पास 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज 1/f1 प्लस 1/f2। ये बन गया हमारे पास 1 कंबाइंड फोकल लेंथ इज 1/f1 प्लस 1/f2, और ये बन गया P इज P1 प्लस P2। इस तरीके से आप बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए डेरिवेशन को कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।